हरिओम। मांडुक्योपनिषद पांचवा मंत्र। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत् सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानंदमयो हि आनंदभुक् चेतोमुखः प्राज्ञ तृतीयपादः। जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष किसी भोग की इच्छा नहीं करता और न कोई स्वप्न ही देखता है, उसे सुषुप्ति कहते हैं। वह सुषुप्ति जिसका स्थान है तथा जो एकीभूत प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप होता हुआ ही आनंदमय आनंद का भोक्ता और चेतना रूप मुख वाला है, वह प्राज्ञ ही तीसरा पाद है। ये मांडुक्य उपनिषद का पांचवा मंत्र है। इससे पहले ऋषि ने हमें बताया कि ओम ही वो अक्षर तत्व है, वह ओम ही सब कुछ है, काल से परे भी वही है, काल के अंतर्गत भी वही है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है और सब कुछ ब्रह्म ही है और यह आत्मा भी ब्रह्म ही है और यह आत्मा चार पादों में है। इससे पहले हमें जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था के बारे ऋषि ने बताया। अब इस पांचवें मंत्र में यत्र सुप्तो, जब सोया हुआ पुरुष, न कंचन कामम कामयते, तो सुषुप्ति अवस्था या गाढ़ निद्रा की अवस्था को हम कैसे समझें, वो उसमें होता क्या है। न कंचन कामम कामयते, वो किसी भी तरह की कामनाएं उसके अंदर नहीं उठती हैं। न कंचन स्वप्नम पश्यति, और सोए सोए वो कोई स्वप्न भी नहीं देखता है। तत् सुषुप्तम, उसे सुषुप्त अवस्था कहा जाता है। सुषुप्त स्थान एकीभूतः, उस सुषुप्त स्थान में एकीभूतः प्रज्ञानघन, चेतना मानो जमकर एकीभूत हो गई है। जो चेतना जागृत में स्थूल शरीर के माध्यम से मन और इंद्रियों के द्वारों से बाहर का फैलाव अनुभव कर रही थी, वो अब सिमट गई है। उसी तरह स्वप्न में जो सूक्ष्म शरीर था, जो दृश्य दिख रहा था, जो सूक्ष्म मन और सूक्ष्म इंद्रियों से वहाँ के भोग भोग रहा था, वो सारा का सारा दुकान बंद करके अपने अंदर ही दोनों, यानी कि स्थूल और सूक्ष्म लोकों को अपने ही अंदर समेटकर सारा का सारा चैतन्य एकीभूत हो गया है। एकीभूत मतलब एक जैसा हो गया है। अभी उस चेतना में अभी अलग से इंद्रियां, अलग से मन, अलग से शरीर, अलग से वस्तुएं, अनेकत्व गायब है। तो सारा का सारा अनेकत्व मतलब जो पहले वो सप्तांग या 19 मुख जैसा दिख रहे थे, वो सारे के सारे मिलकर चैतन्य के साथ एकीभूत हो गए हैं। सुषुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन, तो जब एकीभूत हो गया है तो वो है क्या? जैसे कि पानी जमकर बर्फ हो जाता है, वैसे ही ये जड़ और चेतन सब मिलकर एक घन, एक चैतन्य घन जैसा बन गया है। एवानंदमयो, और इस अवस्था में भी उसे आनंद का अनुभव हो रहा है। क्यों आनंद का अनुभव हो रहा है? क्योंकि इससे पहले जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में जो अनेकत्व
के साथ वो जुड़कर अपने उस अनेकत्व को अपने तरीके से इंटरप्रेट करके अपने हिस्से का सुख दुख भोग रहा था, वो परेशानियां अभी नहीं हैं, वो सुख दुख अभी नहीं है। सब कुछ मिलकर चैतन्य में गायब हो गए हैं, सब कुछ बीज रूप में चले गए हैं। जैसे कि सृष्टि स्थिति के बाद प्रलय होता है, उसी तरह से सुषुप्ति अवस्था भी व्यक्तिगत रूप से प्रलय ही है। सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एवानंदमयो ही, वह आनंद को भोग रहा है। किस मुख से भोग रहा है? क्योंकि यहाँ पे 19 मुख तो है नहीं भोगने के लिए। एवानंदमयो ही आनंद भुक, वह आनंद को ही भोग रहा है। किससे? चेतोमुख। तो कुछ तो चैतन्य का कुछ है वहाँ पर, वही मुख है, उससे वह आनंद को भोग रहा है। अब हम पूछ सकते हैं, हम लोग जानना चाह सकते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में कौन बचा? सुषुप्ति अवस्था में जब सब अनेकत्व अपने अंदर मिलकर एक हो गए हैं, तो वहाँ बचा कौन? तो अवश्य ही वहाँ चेतन एकीभूत होकर है। भले ही वहाँ अनेकत्व का हमें अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम जागृत अवस्था में वापस आते हैं तो हम क्या बताते हैं? हम कहते हैं कि मैं सुख से सोया था, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सुख से सोया था, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता मतलब मैं था ना, था तभी तो पता चला कि वहाँ कुछ नहीं था। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जाओ छत पर और देख कर आओ कौन है, आप गए छत पर और देख कर आए, बोले कि नहीं वहाँ कोई नहीं है। वहाँ कोई नहीं है जब आप बोल रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि वहाँ आप थे, है ना? तो कुछ है जानने के लिए भी मेरा होना जरूरी है, कुछ नहीं है ऐसा जानने के लिए भी मेरा होना जरूरी है। तो चेतनता कभी भी मिटती नहीं, कभी भी गायब नहीं होती है। सिर्फ अनेकत्व ही दिखता है, अनेकत्व ही गायब होता है। जागृत और स्वप्न में अनेकत्व दिखते हैं और सुषुप्ति में अनेकत्व नहीं दिखता है। तो ये अनेकत्व का दिखना और अनेकत्व का न दिखना, ये दोनों जानने के लिए जानने वाला एक चेतन तीनों अवस्थाओं में एक कॉमन डिनोमिनेटर की तरह हमेशा से तीनों में व्याप्त रहता है, तीनों से परे रहता है। ये बात हमारे समझ में, हमारी समझ में और हमारे अनुभव में, हमारे चेतना में इस बात को जागृत करने के लिए ऋषि हमें बता रहे हैं कि वहाँ अनेकत्व नहीं होने की वजह से वह चेतोमुख मतलब चैतन्य मुख वाला होकर उस आनंद को भोगता है। प्राज्ञ तृतीय पादः, तो ऐसा जो स्थिति है, ऐसी जो स्थिति में रहने वाला चैतन्य है, उसको एक डेजिग्नेशन दिया गया है। वो डेजिग्नेशन है प्राज्ञ। जैसे जागृत अवस्था में एक डेजिग्नेशन दिया गया था, उसका नाम था वैश्वानर। स्वप्न में एक नाम दिया गया था, उसका नाम था तेजस। अब इस तीसरे व्यक्तित्व को, सुषुप्ति अवस्था में रहने वाले व्यक्तित्व का नाम दिया गया है प्राज्ञ। तो ये वैश्वानर, ये तेजस और ये प्राज्ञ, ये तीनों ऐसे हैं मानो तीन अलग अलग ड्रेस हों, तीन अलग अलग तरह के वस्त्राभूषण हों, जो
हम रोज पहनते हैं, बदलते रहते हैं। अब इस सुषुप्ति में आनंद भुक एवानंदमयो ही आनंद भुक, मतलब सुषुप्ति में जो आनंद है वह सबके लिए समान है। अर्थात मान लीजिए एक बहुत अमीर आदमी है और एक भिखारी है। वह अमीर आदमी अपने आलीशान मकान में खा पीकर जब अपने बिस्तर पर लेट गया, कीमती बिस्तर पर लेट गया, तो सोने से पहले, नींद लगने से पहले उसकी क्या स्थिति है। और एक भिखारी है जो कुछ मिला खा पीकर उसने भी फुटपाथ में सोकर चादर ओढ़कर सो गया। नींद लगने से पहले तक इस अमीर के और उस गरीब के दिमाग में चलने वाले जो विचार हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, अवश्य अलग अलग होंगे। लेकिन एक बार नींद लग जाने के बाद वह अमीर और यह गरीब, इन दोनों में उस निद्रा अवस्था में कोई भेद नहीं रहता। सबको एक जैसा ही आनंद मिलता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, हर कोई स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, गाढ़ निद्रा में एक बार जाने पर सबको एक ही आनंद क्यों मिलता है? क्योंकि वह आत्मा के बहुत करीब चला गया है। तो आत्मा का जो सहज आनंद है वो तो उसे नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि वह बीज रूप में आत्मा के बहुत करीब चला गया है और अनेकत्व रहने की वजह से उन अनेकत्व के साथ जो हमारा संबंध है, उस संबंध के बाद हमारा जो व्यक्तित्व बनता है, रोज हम 1000 बार माँ बाप भाई बंधु सबका रोल करते रहते हैं। तो ये जो अनेकत्व का रोल करते 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 जो हम थक जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, इन सब कष्टों से उस गाढ़ निद्रा में अनेकत्व नहीं होने की वजह से और सारा व्यक्तित्व समेटकर एक चैतन्य घन के रूप में हो जाने की वजह से वह एक आनंद उसे मिल रहा है। आत्मा का पूरा पूरा आनंद तो उसे नहीं मिलता, लेकिन अनेकत्व नहीं होने की वजह से और आत्मा के बहुत करीब जाने की वजह से वहाँ आनंद अनुभव करता है। तो जागृत अवस्था में अनेकत्व अनुभव करता है, स्थूल वस्तुओं को भोगता है। स्वप्नावस्था में अनेकत्व को अनुभव करता है, सूक्ष्म वस्तुओं को भोगता है। और सुषुप्ति अवस्था में अनेकत्व नहीं रहते, सिर्फ आनंद भोगता है। तो जागृत अवस्था में जो फैलाव है और स्वप्नावस्था में जो फैलाव है, इन दोनों में ये बात हमको ऋषि समझा रहे हैं कि देखो, जागृत अवस्था में तुम्हारे अंदर ये भाव हो सकता है, होता है, रहता है कि सृष्टि कहीं और से चालू हुई और तुम उसके एक हिस्से हो। लेकिन स्वप्न में तो ये अवश्य ही समझ में आ जाता है जगने पर कि सारा स्वप्न मेरे अंदर ही निकला, मेरे अंदर ही था, मुझे ही अनुभव हुआ और मेरे ही अंदर लीन हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि मन को एक अनेकत्व से भरा हुआ दृश्य या लोक पैदा करने की शक्ति अपने आप में ही है। अर्थात मन आत्मा की अभिव्यक्ति है, तो सारी शक्तियाँ मन या आत्मा में ही निहित है। अपने स्वशक्ति से ही हम लोक बना सकते हैं, यह बात हमें स्वप्न से समझ लेना चाहिए। इसके बाद यह प्रश्न उठता है कि जागृत सत्य कि स्वप्न सत्य, इन दोनों में कौन सा सत्य है? अगर सत्य की परिभाषा हम ले कि दिखता है, हमेशा बहुत बार दिखता है, या सत्य की परिभाषा हम ये लें
कि जो तीनों कालों में नहीं बदलता है। तो जो तीनों कालों में नहीं बदलता है वह शाश्वत साक्षी चैतन्य है, आत्मा है, जिसके बारे हमें 7वें मंत्र में बताया जाएगा। और जो प्रवाही नित्य है, जो बदलता रहता है, वो जागृत अवस्था में अनुभव में आता है। और हमें पहले ही बताया गया है कि जो प्रवाही नित्य है, जो बदलने वाला है, जो काल के अंतर्गत है और जो काल से परे है, सब कुछ ओम ही है और वह ब्रह्म है। और वह ब्रह्म और ये आत्मा दोनों एक है। तो इस तरह से जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को हमारे अनुभव में या हमारी समझ में उतारने का प्रयास ऋषि कर रहे हैं। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूत प्रज्ञानघन एवानंदमयो हि आनंदभुक् चेतोमुखः प्राज्ञ तृतीय पादः। जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष किसी भोग की इच्छा नहीं करता और न कोई स्वप्न ही देखता है, उसे सुषुप्ति कहते हैं। वह सुषुप्ति जिसका स्थान है तथा जो एकीभूत प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप होता हुआ ही आनंदमय, आनंद का भोक्ता और चेतना रूप मुख वाला है, वह प्राज्ञ ही तीसरा पाद है। तो ये तीन, वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ, ये तीन हम रोज बदलने वाले ड्रेस के समान हैं। अब हम कभी पीला शर्ट पहन लिए, कभी हरा शर्ट पहन लिए, कभी लाल शर्ट पहन लिए, तो शर्ट मैं नहीं हूँ, शर्ट से मैं अलग हूँ। ये बात हमें दिखाने के लिए ये तीन अवस्थाओं का विवरण यहाँ चल रहा है। हरिओम।